तो ऐसा क्या खास बात है बेगूसराय में कि कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश सिमट रही है, सिकुड़ रही है, पर यहाँ जिंदा है। और सब पार्टी के लोग इधर उधर होता है, हमारा पार्टी के कोई लोग इधर उधर नहीं होता। यूनिवर्सिटी खाली गिरिराज जी आते हैं, वहीं से निकल जाते हैं मीटिंग करके, आम जनता से नहीं मिलते हैं। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव हम लोग उनको डिजर्विंग नहीं मानते हैं, क्योंकि एजुकेशन उनके पास नहीं है, और जो एजुकेटेड नहीं होगा उसके पास विजन नहीं हो सकता। दिनकर की धरती पर मोदी जी जैसा आदमी 11 साल से यहाँ का युवा दिनकर विश्वविद्यालय मांग रहा है और वह नहीं दे रहे। घर घर पहुंचता है दारू। बकहबा राहुल तेजस्वी को लेकर बह गया, तेजस्वी को लेकर बतहबा बह गया। अभी लोग शिकायत करते हैं यहाँ रोड खराब रहती है, गड्ढे रहते हैं, पानी भरा रहता है। सीवरेज का काम चल रही है, तो सीवरेज में टूटेगी कि नहीं टूटेगी? गड्ढा नहीं है, वो विकास है। तो प्रशांत किशोर आए हैं, जन स्वराज वाले, वो कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। पढ़ा लिखा की जरूरत यहाँ नहीं है, काम करने वाला जरूरत है। कह रहे पढ़ाई मोदी और कुछ जाइए, मोदी। तो इस वक्त हम हैं बेगूसराय के न्यू मार्केट एरिया में। ये मेन बाज़ार है बेगूसराय का। बेगूसराय के बारे में आपको बताऊं तो ये बिहार के बड़े शहरों में से एक है, सबसे बड़े इंडस्ट्रियल शहरों में से एक है। बिहार में नौकरियों की बड़ी बात होती है, रोज़गार की बड़ी बात होती है, तो रोज़गार देने में भी ये और शहरों के मुकाबले में कामयाब है। यहाँ पर ऑयल रिफाइनरी है बड़ी, इसके अलावा यहाँ पर फर्टिलाइज़र फैक्ट्री है। और यहाँ के सांसद अगर पॉलिटिक्स की बात करें तो गिरिराज सिंह हैं, बड़े नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं। अगर विधानसभा के लिहाज से आपको मैं बताऊं तो यहाँ पर 7 विधानसभा की सीटें हैं, 7 में से 4 विपक्षी दल महागठबंधन के हिस्से में हैं और 3 जो हैं वो जो सत्तारूढ़ दल है एनडीए उसके हिस्से में है। मगर ये तो होगा इतिहास। अब बात करें भविष्य की और वर्तमान के ज़रिए यहाँ के लोगों समझते हैं। ये आपको बताऊँ एक चाय की दुकान है, इसको लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ मिनी पार्लियामेंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ लोग आते हैं, चर्चा करते हैं रोज़ शाम को। तो बेगूसराय में क्या चर्चा है, बेगूसराय के क्या मुद्दे हैं, ये हम भी समझेंगे, यहाँ के पॉलिटिक्स समझने का प्रयास करें। क्योंकि यहाँ के पॉलिटिक्स के बारे में आपको मैं बताऊँ तो जो लेफ़्ट पार्टियाँ हैं, सीपीआई, सीपीआईएम वगैरह, उसका भी गढ़ बेगूसराय को माना जाता है। लेनिनग्राद ऑफ बिहार भी कहा जाता है इसको। तो वो क्यों है, आखिर 2 कम्युनिस्ट पार्टियाँ की जो सीटें हैं वो यहाँ पर कैसे आ जाती हैं? कौन बाबा बताएंगे? अच्छे कम्युनिस्ट हैं। क्या नाम है बाबा आपका? अनिल कुमार। अनिल कुमार। अब उधर मैं कैसे आऊँ, फांद के चला जाता हूँ। थोड़ा आप आगे आ जाओ चाहे। तो बाबा ये बताइए, जैसे अभी बता रहे हैं भैया लोग कि आप कम्युनिस्ट पार्टी के हैं, तो ऐसा क्या खास बात है बेगूसराय में कि कम्युनिस्ट पार्टी पूरे देश सिमट रही है, सिकुड़ रही है, पर यहाँ जिंदा है? यहाँ जिंदा कारण है, यहाँ के एक ज़माने के नेता हुआ करते थे सुंदरनारायण सिंह, सांसद। उन्होंने ज़मीन के मैंने जड़ में इतना कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता खड़ा कर दिया, उखड़ते उखड़ते भी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता अभी नहीं गया है। और जो सीट मैंने जीता है वो अभी मजबूत गढ़ है कम्युनिस्ट का। और कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ता यहाँ हर गांव में है, लेकिन अब हमारे जैसे सुस्तावस्था में है, पार्टी गठबंधन करती है, इधर उधर कर रही है, लेकिन हम लोग बदलने, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग बदलता नहीं है, इतने अंतर है। और सब पार्टी के लोग और फोटो बढ़िया आ रही है, एकदम बिल्कुल लाइट चमक रही, चिंता मत करिए। और सब पार्टी के लोग इधर उधर होता है, हमारा पार्टी के कोई लोग इधर उधर नहीं होता है। जैसे आप बता रहे हैं कि यहाँ पर बहुत कार्यकर्ता था इसलिए जिंदा है पार्टी, तो देश भर में क्यों सिकुड़ रही है, इसका कारण क्या मानते हैं? फिर कहते हैं पिछलगू बनने से। कम्युनिस्ट हम लोग साफ बोलते हैं, हम लोग कोई दूसरे पार्टी की तरह लदर पदर नहीं बोलते हैं। पिछलगू बनना आज भी कम्युनिस्ट छोड़ दे, नंबर 1। नंबर 2, संघर्ष करना कम्युनिस्ट पार्टी छोड़ दिया। तो आप संघर्ष नहीं कर रही है? संघर्ष नहीं कर रही है, इसीलिए डाउन जा रहा है। तो ये जो गठबंधन का हिस्सा बने उससे खुश नहीं है आप? गठबंधन महागठबंधन में है हम लोग, बस इतने। आप आपकी बार थोड़ा यहाँ की पॉलिटिक्स समझाइए, क्या माहौल है, क्या चर्चा चल रही है? पॉलिटिक्स में अब की बार नहीं, हर बार महागठबंधन और एनडीए में टकरार होता है। उसमें जिसका गठबंधन मजबूत हुआ, कैंडिडेट मजबूत हुआ, वो जीत जाता है बस। बेगूसराय के जो विधायक हैं यहाँ के इस सीट के, कुंदन कुमार, उनका काम कैसा रहा? काम और विधायक का जितना होना चाहिए उतना है।
उसे सांसद जो यहाँ के हैं प्रभाव नहीं छोड़े हैं। गिरिराज सिंह जो सांसद हैं यहाँ के, उनका और वो जीतते हैं हवा माने पार्टी पर, उनका फील्ड में कुछ काम नहीं है। उनका यहाँ फील्ड में कोई काम, भाषणबाजी खाली है, जंगा करना, मियाँ हिंदू करना, उनका इतने काम है। ये बात इसलिए तो नहीं बोल रहे हैं आप कम्युनिस्ट पार्टी वाले? नहीं नहीं, करते हैं वो, यही बात करते हैं। बगले में खातापुर में हुआ था, पता लगा लीजिए, अभी वो हो रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर सिंह है। क्या करते हैं आप? कचहरी में काम करते हैं। वकील हैं? तो वकील साहब हैं? कातिब हैं। अच्छा, निबंधन निबंधन में हैं। तो क्या मुद्दे हैं आपके हिसाब से बेगूसराय के? बेगूसराय का बहुत अच्छा है, अच्छा है। एकदम। क्या अच्छा लगता है आपको बेगूसराय का? आपका देखते हैं NH में फ्लाईओवर चल रहा है, बन रहा है। 6 लाइन पुल भारत में जो सबसे पहला बना हुआ है गंगा ब्रिज पर, वहाँ आप देखे होंगे। पुल तो अच्छा बना है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो तो हमने भी देखा। पुल की तो तारीफ मैं भी कर दूंगा। और बताइए, और क्या? और पेप्सी प्लांट लगा। बेगूसराय का विकास तो चरम सीमा पर है। केंद्रीय नेतृत्व के कारण यहाँ पर केंद्रीय पैसा बहुत ज़्यादा लग रहा है आज के डेट में। तो ये बाबा काहे नाराज है? ये तो कम्युनिस्ट पार्टी है, तो उनका कुछ कहना तो होगा ना, बिना कहे कैसे पार्टी में जिंदा रहेंगे वो। कम्युनिस्ट पार्टी तो कुछ अपना वजूद है ना। जैसे भी कुछ नौजवानों से मैं बात कर रहा था, वो कह रहे थे कि यूनिवर्सिटी की एक बड़ी डिमांड है, या ऐसा कोई, अगर शिक्षा के लिहाज से देखें या नई इंडस्ट्री के लिहाज से देखें, तो वैसा कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पर। इंडस्ट्रियल हुआ है, शिक्षा पहले का है ना सब, नया में कहाँ, नया में हुआ है। क्या बोलिए, यूनिवर्सिटी के बारे में पूछे आप? दिनकर जी के नाम पे यहाँ जो भी राज्यसभा सांसद गए, MLC भी बीजेपी के हैं, और क्या कहते हैं, सांसद भी बीजेपी के हैं, और नगर के विधायक भी बीजेपी के हैं, और जो भी आए हैं सब ठगने का काम किए हैं। वो सभी बनाते हैं यहाँ की। सब तो नहीं बोलना है। बोलेंगे, हम लोग पढ़ाई के लिए दरभंगा जाते हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ रहेगा, हम लोग गरीब लोग हैं। यूनिवर्सिटी खाली गिरिराज जी आते हैं, और रसियन हाउस है कि यहाँ गेस्ट हाउस, उसको बेगूसराय रसियन हाउस कहते हैं सब। क्या कहते हैं? क्या कि वहीं आते हैं, फिर वहीं से निकल जाते हैं मीटिंग करके, आम जनता से नहीं मिलते हैं। यहाँ के बच्चे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ना खाने की ज़रूरी है, ना भूख की ज़रूरी है, ना रोड, यूनिवर्सिटी की ज़रूरी है। जो आते हैं सब चुनाव के वक्त बोलते हैं, फिर ठग के चले जाते हैं। अभी चुनाव आया है तो बीजेपी के लोग बोलेंगे कि सामूहिक पुल आएगा, नहीं होगा तो नितिन गडकरी जी को बुलवा के गछवा देंगे, जैसे पिछले बार किए थे, कि ताकि जनता मूर्ख बने और वोट दे। लेकिन इस बार जनता होशियार है, इस बार खुद विधायक चुनेगी, इस बार कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं होगा। पार्टी के नहीं देखेगी? नहीं। सांसद जो आपके गिरिराज सिंह, उनसे नहीं कहते जाके आप लोग यूनिवर्सिटी वाला मुद्दा? यूनिवर्सिटी का मुद्दा उनके छात्र संगठन ABVP जो है दिया था, यूनिवर्सिटी का भी मुद्दा हम लोग भी दिए थे, लेकिन वो डस्टबिन में पड़ा हुआ मिला था। अच्छा, तो आप क्या करते हो अभी? हम तो अभी छात्र नेता हैं NSUI के। अच्छा, छात्र नेता हैं आप जी। ये दोनों एक पार्टी हो गए। हाँ, ये दोनों जो है ना, सब विपक्षी में है, तो विपक्ष की तो गलत बात बोलते हैं। गलत बात बोल रहे हैं। नहीं, यूनिवर्सिटी पर चर्चा हो रहा है, मगर तुरंत यूनिवर्सिटी में इनका बच्चा नहीं पढ़ेगा, यूनिवर्सिटी में GD कॉलेज में नहीं पढ़ेगा। शिक्षा में हम पहले कह दिए, शिक्षा में यहाँ काम थोड़ा नहीं हुआ है, और प्रॉब्लम होगा। सब कुछ मिलेगा। हम शिक्षित होंगे तो रोजगार मिलेगा, हम अशिक्षित रहेंगे तो भ्रष्टाचार पैदा होगा। आपका नाम क्या है? मनोज सिंह। क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या काम करते हैं? यही दुकान में। हाँ। वोट देते हैं? हाँ, खूब देते हैं। बेगूसराय क्या माहौल है? खूब बढ़िया है, खूब बढ़िया। काम धाम कैसा हुआ? खूब बढ़िया हुआ है, बढ़िया हुआ है, बहुत बढ़िया हुआ है। हाँ। बार क्या लग रहा है फिर? अभी का वही लग रहा है फिर। क्या वही? बस बोलिए, पूछिए ना, क्या सड़क है चलने के लिए बेगूसराय? बताइए। रोज बन रहा है, तो रोज तो बन ही रहा है। पूछिए, रोड है तो पानी कहाँ से आ रहा है? एको है सड़क जो है संपूर्ण बना हुआ है? पूछिए। रोज बन रहा है। हाँ, बन रहा है, टूट रहा है, बन रहा है। अब थोड़ा सा यहाँ ये है मिनी पार्लियामेंट कहा जाता है इसके बारे में, मैंने आज सुना। बाबा नमस्ते, आप सबको नमस्ते। क्या नाम है आपका? सुदर्शन सिंह। क्या करते हैं आप? आराम करते हैं। आराम करते हैं, सबसे बढ़िया काम वही है, आराम करना। तो आराम करते करते आप विचार भी करते होंगे बेगूसराय के बारे में।
क्या लगता है बेगूसराय के बारे में आपको? बेगूसराय का क्या करें बेगूसराय बेगूसराय के बारे में, अपने शहर के बारे में बताइए, क्या खास बात है? बहुत बहुत काम धाम हुआ है, बहुत विकास है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं सब कहीं कोई दिक्कत नहीं, समझ का फेर है, लोग घूर फिर कहीं उपाय नहीं है नहीं बुझे, कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं है, एकमात्र है बस, कौन है? ऊपर मोदी नीचे नीतीश, बस। अभी तो झगड़ा चल रहा है ना दोनों जोरमा है, कहीं कोई झगड़ा नहीं है, अब कहीं कोई झगड़ा सीटों को लेकर। ना। और सीट बांटेगा 243 में ना ठीक है, नीतीश उसके सीट पर छुआ खड़ा कर दिया, तो आखिर सीट खड़ा होगा 101 पर दो, तो सीट बचेगा ना कि नहीं बचेगा, तो ये सब कोई मैटर नहीं है, लगभग उधर तय है। अब देखबे किए, आज लोजपा भी 14 घोषणा करिए दिया, हम करिए दिया, जदयू 60 को करिए दिया, बीजेपी मात्र अब 17-18 को बचल है, उधर अब है कालम तनी मनी है, खिचकी तो स्वाभाविक है। क्या नाम है आपका? है देखिए, हमारा स्टेटमेंट दे देगा। कौन, ये वाले? इनके पास सब जानकारी है हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सिकंदर राज है। क्या करते हैं आप? हम लोग खेल से जुड़े हुए हैं, धावक हैं। अध्यापक हैं। क्या पूछे इनसे, क्या स्टेटमेंट इनके पास है? तो बेगूसराय के पॉलिटिक्स के बारे में क्या सोचते हैं? बेगूसराय के पॉलिटिक्स के बारे में अब क्या कहना चाहते हो, पूछिएगा तो। क्या माहौल चल रहा है, चर्चा क्या है? माहौल तो एनडीए में है। एनडीए में? हाँ। क्यों है, क्या कराया एनडीए ने ऐसा यहाँ पे? क्योंकि सवा 2 लाख करोड़ सिर्फ बेगूसराय में कम हुआ है। 2 लाख करोड़ का? 2 लाख करोड़ का क्या हुआ है? देख लीजिए 4 लेन, देख लीजिए राजेंद्र पुल, समांतर पुल बना है, देख लीजिए फर्टिलाइजर का निर्माण हुआ, देख लीजिए थर्मल का विस्तारीकरण हुआ, देख लीजिए रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ। अब क्या देखना चाहते हैं? उसके बाद बता दिए, आप बता दिए, क्या बताया? ऊपरी गामी पुल का निर्माण नहीं हुआ, नहीं हो रहा है अभी, जो पुल बन रहा है, पुल बना है। फ्लाईओवर एनएच, वही कहना चाह रहे हैं। चुनाव में क्या असर रहेगा फिर? वर्तमान सरकार बहुत सारा काम की है और वर्तमान सरकार से ही अपेक्षा है कि बेगूसराय को दिनकर विश्वविद्यालय और बेगूसराय को प्रमंडल का दर्जा मिले, और इसी सरकार से उम्मीद है। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आप लोग? तेजस्वी यादव हम लोग उनको डिजर्विंग नहीं मानते हैं, क्योंकि एजुकेशन उनके पास नहीं है, और जो एजुकेटेड नहीं होगा उसके पास विजन नहीं हो सकता। सबसे भ्रष्टाचारी परिवार नीचे से ऊपर सना हुआ है, अब सांझ भोर में जेल जाएगा, वो कह छे मुख्यमंत्री उसको बनाए। जैसे आप पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं, देख बड़े नेता आए हैं प्रशांत किशोर, वो पढ़ाई लिखाई की बहुत बात करते हैं, उनके बारे में क्या सोचते हैं? प्रशांत किशोर समझबूझ वाले आदमी हैं, समझबूझ वाले आदमी हैं। लगा प्रशांत किशोर लगा रहेगा, अगर कंटिन्यू करेगा तो अगले टर्म में वो मतलब सर्वाइव कर सकता है। अगले टर्म अगर इस बार वो अगर स्टैंड अगर अपने ढंग से अगर जो कर रहा है करते जाए, दोनों को अपना ठीक है छांटे, नहीं समझे, अगर टिकेगा तब वो अगले बेर सर्वाइव करेगा। इस बार और मान लीजिए दोनों का थोड़ा बहुत मौथी करेगा, लेकिन बेगूसराय में कोई गुंजाइश? बेगूसराय में कुछ कहीं उपाय नहीं, कहीं नहीं। 2 सीट पे उनका कैंडिडेट बहुत तगड़ा है, चरिया बरियारपुर और बखरी, शायद 1 सीट निकाल देगा चरिया बरियारपुर। बेगूसराय में 1 सीट निकाल? हाँ, वो टक्कर में आ गया है प्रत्याशी की वजह से। चूँकि वो महागठबंधन का प्रत्याशी जो है वो खगड़िया का है, तो यहाँ बाहरी बनाम भीतरी का वो बात चल, तो वहाँ मंजू वर्मा का जो जदयू का कैंडिडेट है उनका लड़का, तो उनका टक्कर जन सुराज से ही होगा। बाबा क्या बता रहा, हमको बताइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक राय। क्या है बेगूसराय की पॉलिटिक्स? सबसे पहले तो मेरा परिचय कांग्रेस का, पहले बाद में जो आप कहिएगा, तो पहले ही हम कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मटिहानी। बेगूसराय जिला जो मेरा है शिक्षित जिला है, और 7 विधानसभा जो मेरा है वह एका पर एक है क्रांति, और सबसे ज़्यादा है यह क्रांतिकारी दिनकर की धरती। दिनकर की धरती पर मोदी जी जैसा आदमी 11 साल से यहाँ का युवा दिनकर विश्वविद्यालय मांग रहा है और वह नहीं दे रहे।
केवल हवा हवाई। मोदी जी घर बैठे सीवरेज का माने फीता काट देते हैं, जबकि समूचा बेगूसराय जिला हमारा डूबा हुआ है। जिस मोहल्ला आप जाइएगा कहीं रोड नहीं मिलेगा। यहाँ के जो सांसद हमारे हैं केवल गिरिराज सिंह 2 टर्म गिरिराज बाबू हुए हैं, और गिरिराज बाबू 2 टर्म हुए। उनका केवल काम है हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, इससे ज़्यादा उनको कोई उनका योजना नहीं है। और ये तो बता रहे थे भाई साहब कि सब पूरा विकास हो गया है। ये भाजपा के हैं तो क्या बोलेंगे। अगर नहीं भी विकास हुआ है, अगर आप घूम के समूचे 45 वार्ड का मेरा नगर निगम है, कहीं भी रोड नहीं है, कहीं भी कोई गली में रोड नहीं है। और अगर बना भी है, यहाँ का जो मेयर है भ्रष्ट मेयर, यहाँ का मेयर जो है अभी भ्रष्ट मेयर है, और भ्रष्ट मेयर केवल पैसा निकाल रहा है। अब ये कहेंगे कि आप कांग्रेस के इसलिए बोल रहे हैं। भ्रष्ट मेयर इसलिए कहते हैं, पढ़े लिखे आप लोग हैं। यहाँ का डीडीसी जो पहले था वह था डीडीसी, वह डीडीसी बदली हुआ, और गिरिराज बाबू या बिहार सरकार के सौजन्य से वह फिर नगर आयुक्त बन के आता है। नगर आयुक्त बड़ा कि डीडीसी बड़ा, आप बोलिए। अगर नगर आयुक्त बनने के लाने के पीछे है केवल लूटना, काहे कि नगर आयुक्त एक नगर निगम का पदाधिकारी होता है और डीडीसी ऑल जिला का पदाधिकारी होता है। बस इसी से आप समझ जाइए। ये बताइए, आप कांग्रेस के नेता हैं, अभी सीटें क्यों नहीं तय हो पा रही हैं? कांग्रेस कितनी सीटें लड़ेंगे, कितने नहीं लड़ेंगे, कितने लेकर क्या सोचते हैं आप लोग? हमारा गठबंधन महागठबंधन जो है अटूट है। अटूट तो है मगर तय नहीं कर पा रहे हैं। वो तो एनडीए का भी तय नहीं है, वो एनडीए में भी रोज देख उनके तो प्रत्याशी भी आने लगे। नहीं, मेरा प्रत्याशी बेगूसराय अमिताभ हुसैन जी इस बार अपार बहुमत से जीतेगी। दिन बच्चे अभी तक नाम उनका है नहीं, एकदम नाम है, कल नॉमिनेशन करेंगी और नाम है अमिताभ हुसैन। सीटें कितनी मिल रही? 70 मिल रही इस बार कितना? कांग्रेस पार्टी को। वह मेरा काम नहीं है। आप सोचते क्या है? मेरा काम नहीं है। आप लोग क्या सोचते? मेरा कार्यकर्ता काम नहीं है। हम 61 सीट का मांग रखे हैं, और महागठबंधन में जितना भी सीट हमको मिलेगा हम वह जीतना चाहते हैं। और यह जो भ्रष्ट सरकार नीतीश कुमार का बिहार में है, इसको हटाना चाहते हैं। एक तरह से यह सरकार जो है केवल पागल है। देखते होंगे मंच पर मैंने कोई महिला के साथ, कोई शिक्षित लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार यहाँ के मुख्यमंत्री बिहार के करते हैं। और दारू जो बंद है, सबसे दारू जो बंद है, हमारा युवा भटक गया। नहीं बंद होनी चाहिए। दारू बंद होनी चाहिए, लेकिन उसका माने व्यवस्था भी तो होनी चाहिए। थाना में दारू पकड़ाइए, पैसा दीजिए, छुटिए। थाने में? हाँ, थाना में। थाना में पैसा है आपके पास तो दारू वाला मैंने पकड़ाइए और छुटिए। और व्यवस्था यहाँ के कुंदन सिंह करते हैं। कौन है? विधायक जो हैं यहाँ के विधायक के आदमी 47 पकड़ाते हमको। ये बता रहे हैं यहाँ के विधायक के आदमी दारू बिकवा रहे हैं। कौन दारू बेचवा रहे हैं? विधायक पूछिए, विधायक का आप कह रहे हैं विधायक बेचवा रहे हैं? ऐसा कोई भर्सन नहीं बोलिए, गलत बात बोल रहे हैं। गलत बात है। दारू बिकता है, थाना में दारू बिकता है, चाहे वह मटिहानी थाना हो, चाहे वह टाउन थाना। घर घर पहुंचता है दारू। बतहबा राहुल तेजस्वी को लेकर बह गया, तेजस्वी को लेकर बतहबा बह गया। भाजपा के कार्यकर्ता हैं, इनका भाषा सुनिए। वह राहुल जी जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको अमेरिका बुलाता है। ऐसे भाजपा के जो लोग हैं उनको बतहबा कहते हैं। मैंने वह स्पीच देने के लिए अमेरिका बुलाता है, फ्रांस बुलाता है, जापान बुलाता है। और वैसे लोगों को ऐसे भाजपा के जो कार्यकर्ता है, काहे कि इनका परिवार पहले कम्युनिस्ट पार्टी में था, लेकिन इनका भाई वो जिलाध्यक्ष जिस दिन से बना भाजपा का, उस दिन से ये लोग भाजपा हो गए। और बस बतहवा चोरवा इससे ज़्यादा। तो उस ग्रुप के पास चलते हैं, वहाँ भी बहुत बढ़िया बहस चल रही है। बाबा हाल चाल हमारा ठीक है, आपका हाल चाल कैसे है? आपको उसको अरे हमको हमारे पूछ लीजिए आप। हाँ कहिए क्या आपका हाल चाल कैसा है? जी हमारा हाल चाल एकदम ठीक है, हन है। क्या नाम है आपका? हमारा है अंद्रिका सिंह। क्या करते हैं आप? सिंहमा मटिहानी विधानसभा के हम हैं। और मटिहानी विधानसभा में एनडीए उम्मीदवार जीतेगा।
एनडीए उम्मीदवार काहे जीते, क्या कराया उन्होंने? बहुत कराया, जो कौन चीज नहीं किया, जीरो से लेकर आसमान तक। आसमान में क्या किया? आसमान में चंद्रयान, अरे शुभांशु शुक्ला, ये हमारी देन है। बिजली दीरा में जाके देखिए, जो हमसे बात कीजिए, शुभांशु शुक्ला। देखिए लाइन और कहाँ तक पहुंचा। रोड, बिजली, 4 लेन 6 लेन, राजेंद्रपुर समांतर, जितना टूटा फूटा रोड था बेगूसराय में सबको 4 लेन 2 लेन में परिवर्तित कर दिया। हर परिवार में बिजली फ्री, 1100 रुपया दिया। आप वृद्धा पेंशन 1100 रुपये दे रहे हैं। अब जैसे तेजस्वी यादव की पार्टी वाले कहते हैं कि उन्होंने ऐलान कर दिया इसलिए इन्होंने 400 से 1100 कर दी। तो उसका वो आज तक जो 15 साल रहा कहाँ चला गया, उसका बापे था मुख्यमंत्री। 20 साल पहले अरे तो तभी तो नहीं है ना शासन, अब 5 साल की बात होती, 20 साल पहले का जड़ देखा नहीं जाता है। जड़ तो उसका हम देख चुके हैं। उसमें देखिए। देखता था, खून था, खराबी था, किडनैपिंग था, क्या था, बेगूसराय में गड्ढा था। 7 सीट एनडीए जीतने जा रहा है, 7 सीट बेगूसराय में एनडीए जीतने जा रहा है। पिछली बार क्यों नहीं जीते? इस बार पिछली बार कैसे नहीं जीते हैं? कौन कहता है नहीं जीते हैं? 7 में 3 जीते ना, 4 तो हारे कहाँ 4 गो हारे हम? पिछली बार 2020 में। हाँ, इस बार जीतेंगे तो। बार जीतेंगे। हाँ, पिछली बार क्या कमी रही? पिछली बार बहुत कमी था, इस बार उसको हम बहुत चेंज किए। चिराग पासवान अलग था ना, कुछ तो वोट कटा, उसी से हार जीत हुआ है। 300-400 से चिराग पासवान के कारण हुआ, नुकसान हुआ है। चिराग पासवान अलग न था। मुद्दा क्या है बेगूसराय का? बेगूसराय में बड़ा मुद्दा क्या है? विकास है, विकास किया है, इसलिए वोट देंगे। बेगूसराय में अच्छा हुआ है, विकास में कोई कमी नहीं है। आज देख रहे हैं जो चाहे वो ओवर ब्रिज पर 4 लेन हो या रिफाइनरी का विस्तारीकरण हुआ, फर्टिलाइजर चालू हुआ, थर्मल का पॉइंट बढ़ा, तो विकास बेगूसराय में बहुत हुआ है। तो विकास के साथ जनता है। हाँ, बस इनसे जरा पूछिए कि बिशनपुर में जो रोड टूटा हुआ था वो बन गया विकास में क्या, जब पूछिए तो। अरे रोड बनेगा, टूटेगा, बनेगा, रोड बनता है, टूटता है। लोग शिकायत करते हैं यहाँ रोड खराब रहती है, गड्ढे रहते हैं, पानी भरा रहता है। सीवरेज का काम चल रही है, तो सीवरेज में टूटेगी कि नहीं टूटेगी? गड्ढा नहीं है, वो विकास है। आप उस रोड पे चलिए, बीच रोड में आपको इतना नीचे गड्ढा है, मतलब कि सीवरेज का बना हुआ है। हमको गड्ढा की बात नहीं, काम हुआ है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन काम भी हो रहा है, समस्या भी है, परेशानी भी है। बुडको एक यहाँ संस्था है, हमारे मंत्री जी का नहीं सुनता है, हमारे डीएम का नहीं सुनता है। इन लोगों से पूछ लीजिए कि बिजली का एगो पोल जो रोड पर है, क्या हमारे सांसद, विधायक या हमारे डीएम या कोई प्रशासनिक पदाधिकारी उखड़वा पाए? पूछिए तो। अरे जनता का हर हमेशा डिमांड रहबे करता है, डिमांड कभी पूरा नहीं होगा। कितनों विकास होगा, डिमांड सब दिन रहेगा, डिमांड होते रहेगा। सांसद गिरिराज सिंह का काम कैसा है यहाँ पर? बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छा है उनका काम। हम लोग भी उनका समर्थन करते हैं, विधायक का भी समर्थन करते हैं। विधायक जी का नगर निगम में मात्र 1 करोड़ 35 लाख का काम हुआ है, बाकी विधायक को नगर निगम वाला कोई वोटें उनको नहीं देता है, इसीलिए उनका एक गो विश्वनाथ नगर में लगा, बाकी नगर निगम में कहीं नहीं है उनका। हम ये ऑन कैमरा बोल रहे हैं, बाद में कुछ परेशानी भी लोगों को होगी। परेशानी क्यों होगी? 1 करोड़ 35 लाख का सिर्फ विश्वनाथ नगर में बना है, नगर निगम में नहीं, नगर निगम में नहीं हुआ। नगर निगम में काम 1 करोड़ का 1 नंबर 18 नंबर वार्ड में काम हो गया। अब कहता है बेगूसराय में नहीं काम हुआ है, नहीं हुआ है, काम हम करवाते हैं, नहीं हुआ है। वो अथी का हुआ है, विधायक फंड का नहीं हुआ है, वो नगर निगम फंड का। फंड खर्च नहीं कर पाते? पूछिए विधायक फंड से कितना रोड दिया। विधायक फंड खा गया, हर गांव में काम करवाया है, हर गांव नगर निगम क्षेत्र में। 1 करोड़ का महानंद चौक से लेकर हेमरा चौक तक हुआ है पिछले साल। आपको रखा देता है? हमारे से महानंद चौक कौन दिया? हमारे हनुमानगढ़ में 1 करोड़ नगर निगम से काम हुआ, रोड बना है। क्या कहें? की बार क्या लग रहा है माहौल? 50 लाख जीतेगा राजकुमार, यहाँ जीतेगा कुंदन। वहाँ राजकुमार जी जीतेंगे। भोगो सिंह क्या जाने, उनसे जग पूछिए, उनसे जग पूछिए। वो तो आपको भी पता होगा, आप पत्रकार हैं। वो होगा तो खून होगा। चप्पल खोलवा के सिम्बोक छीन लिया, नहीं देखे हैं? सिम्बोक दे करके चप्पल पहन गया तो खोलवा दिया उसका। तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आप लोगों को? बहुत घटिया इंसान। क्यों घटिया लगते हैं?
नम्मा फेल है, नौजवान है, चपरासी की नौकरी ले सकता है वो। उसके पास मेरिट है जो चपरासी का नौकरी ले चाहते हैं बिहार का, जंगल राज में लेना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं। वो तो पुरानी बात हो गई। पुरानी बात हो गई, कैसे भूल जाए पुरानी बात। सिंह बूढ़ा शेर बूढ़ा पड़ता है, कंगन बांटता है, क्यों? क्योंकि उसको शक्ति कम हो जाता है, लेकिन बगल में आरोप क्या हो गया ना, आई देगा घर घर नौकरी, तब क्या होगा? नहीं उसके पास योग्यता है जो चपरासी का नौकरी अपने प्राप्त। नौकरी बाप घर से देगा, 3 करोड़ दे सकता है बिहार में कभी नौकरी नहीं। साधारण सोचने की नीतीश कुमार 1 करोड़ कह रहे हो, दे देंगे? रोजगार कर रहे हैं, नौकरी नहीं, रोजगार दे। 3 करोड़ नौकरी, वो भी कहाँ? नौकरी का वो रोजगार की बात कर रहा है, नौकरी की बात, 1 करोड़ नौकरी की बात नहीं कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। कहाँ 3 करोड़ नौकरी कहाँ देगा? दे रहा है, हर घर में बोल रहे हैं कि हर घर हम नौकरी देंगे। कहाँ देगा? उनका तो वो देगा। पढ़ाई, आप लोग पढ़ाई लिखाई की बात कर रहे हैं। एक नेता प्रशांत किशोर आए हैं जन स्वराज वाले, वो कहते हैं मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ाई लिखाई की बात करते हैं। पढ़ा लिखा की जरूरत यहाँ नहीं है, काम करने वाली जरूरत है। पढ़ाई मोदी और कुछ जाइए, मोदी उनका यहाँ कोई उसको इनका नहीं। हम एक बात बताते हैं, हम प्रशांत किशोर को भी फॉलो करते हैं, देखते हैं। प्रशांत किशोर है बनिया, वो पैसा लेके काम करते हैं। हम आपको एक बात बताते हैं, इतना बाइट जरूर चला दीजिएगा। 3 साल डॉक्टर रंजन चौधरी मटिहानी क्षेत्र में कंटिन्यू काम किया, कम से कम 50 लाख उसने खर्च किया है डॉक्टर रंजन चौधरी ने। प्रत्येक, इसका गवाही प्रत्येक पेड़, प्रत्येक पोल गवाह देगा। अगर इस बार नहीं उस पोल में लगा तो उस पोल में लगेगा, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। ये बनिया है। क्या नाम है दीदी आपका? अंजना देवी। क्या करती हैं आप? कुछ करते नहीं है। हाउस वाइफ है? हाँ है, बच्चा भी है 2 गो। क्या करते हैं बच्चे आपके? अभी पढ़ रहे हैं। किस क्लास में? 5वां में बेटी है और 10वां में बेटा है। तो वोट देती हैं आप? हाँ वोट देते हैं, हाँ वोट देते हैं। मोदी सरकार को देंगे। सरकार को? हाँ। क्यों देंगी? देंगे, प्रणाम करते हैं दोनों को, मोदी सरकार को भी। 10,000 हमको रुपया भी दिए। अच्छा, मिले आपको? हाँ हमको मिल गया। क्या इस्तेमाल करेंगे उसका आप? कुछ दुकान छोटा मोटा खोल लेंगे। अभी वो 10,000 से तो कुछ होगा नहीं। क्या होगा? कुछ होगा नहीं होगा। फिर तो वो लेंगे रुपया, सब सवाले भी करता है, लेकिन देते हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, कोई खराबी नहीं है। और बेगूसराय तो हाईलाइट में है ही। हम बहुत दिन से सोच रहे थे कि हम मीडिया वाला को बात करके हम मोदी सरकार को और नीतीश सरकार को। कौन अच्छा लगता है आपको? हमको मोदी सरकार भी। नीतीश कुमार कैसे लगते हैं? हाँ वो भी बहुत अच्छे हैं। हाँ विपक्ष में जो तेजस्वी यादव वो कैसे लगते हैं? अरे हैं तो वो भी अच्छे, जो खड़ा रहते हैं सब अच्छे हैं, और काम खराब करते हैं तब खराब हो जाए। महिलाओं के लिए क्या काम होने चाहिए? महिला के लिए तो फैक्ट्री एगो खोल देते, जो पढ़ी लिखी नहीं है, घर में 24 घंटा बैठे रहते हैं, एक भी आमदनी नहीं है। 1100 रुपया हमको पेंशन मिलता है विकलांग वाला। कुछ कर देते, कुछ फैक्ट्री यहाँ दे देते तो हम लोग मूर्ख आदमी काम कर सकते थे। 10,000 में क्या होगा? कुछ होगा नहीं न होगा। तो ये दीदी थी और ये बेगूसराय के लोग थे जिन्होंने हैं। क्या नाम भाई? सुमित कुमार हुआ मेरा नाम। क्या करते हैं? हम इसी दुकान में जॉब करते हैं जी। वोट देते हैं? हाँ वोट देते हैं। बेगूसराय के बारे में क्या ख्याल है आपका? बेगूसराय कैसा काम विकास हुआ यहाँ पर? बहुत अच्छा विकास हुआ है बेगूसराय में, और बीजेपी के राज में बहुत अच्छा विकास हुआ है। आज अमित थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि कहाँ विकास हुआ है, तो 70 साल में क्या विकास हुआ था ये हमको बता दीजिए कि 70 साल में कहाँ विकास हुआ? तभी तो उनको मौका मिला। अभी राम मंदिर बन गया, हर जगह रोड बन रहा, नाला बन रहा है, अच्छे मतलब कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं, हर एक युवा पर ध्यान दे रहा जा रहा है कि रोजगार दिया जा रहा है, और बोलते हैं कि हम 10-15 करोड़ को देंगे, नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे। जितना बिहार की आबादी नहीं है उससे ज़्यादा ऐलान करते हैं कि हम दे देंगे। कहाँ से लाएंगे? राजकोष में उतना रखा हुआ है जो दे देंगे? ये हमको बता दीजिए। राजकोष में उतना है जो दे देंगे बिहार को? जितना आबादी नहीं है उससे ज़्यादा पैसा नहीं है, उससे ज़्यादा बोलते हैं कि हम दे देंगे, जनता को देंगे। कहाँ से लाएंगे? नमक जो फेल हैं उनको बोलते हैं हम मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वो जब खुद हम फेल हैं तो बिहार को क्या वो शिक्षा देंगे?
मंत्री बनने हैं बिना क्या ठीक बात है। हाँ? क्या नाम भाई? मेरा नाम आदर्श झा हुआ। अच्छा, क्या करते हो आप? बस थोड़ा छोटा बहुत सेल्समैन का काम करते हैं। सेल्समैन रहने वाले बेगूसराय के? जी। तो कैसा काम हुआ, कैसा विकास हुआ बेगूसराय में? विकास तो हो ही रहा है, लेकिन हम इस विकास से संतुष्ट नहीं हैं। क्या होना चाहिए? विकास हमारे बेगूसराय बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर कुछ नहीं दिया गया। हमारे यहाँ माँ शक्ति 51 शक्ति पीठ में जयमंगला गढ़ आती है, मीठा झील कहा जाता है एशिया का, और बहुत सारे चीज़ है जो कि हमारे बेगूसराय ने बिहार को दिया, लेकिन बेगूसराय को आज तक कुछ नहीं मिला। एक हमेशा दिखाया जाता है कि हमने रिफाइनरी दिया, फूल दिया, ये सब दिया, ठीक है, लेकिन हमारे बेगूसराय के जितने मतगणना लोग हैं जो वोट दे रहे हैं, उनकी सूची निकाली जाए, एक बार देखी जाए कि उन बेरोजगार को किनको रोजगार मिला। ठेकेदार के अंदर काम करते हैं तो कहाँ के, तो मुजफ्फरपुर के, कहाँ के तो बेतिया के, कहाँ के। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर जो भी है हमारे युवा को ले कहाँ रहे हैं, और कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से लिया जाता है, मजदूरी भी उस हिसाब से मिलती नहीं है, सबका अपना हिसाब किताब है। हम इस सरकार से संतुष्ट, बस विकास हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, लालू से अच्छा विकास हुआ, लेकिन इस विकास को हम नहीं मानते हैं। हमारा प्रशांत किशोर जी जो विचारधारा से चल रहे हैं, हम उनके किशोर के समर्थक हैं आप? जी बिल्कुल है। क्या उनका कोई माहौल है बेगूसराय में? माहौल रहे या ना रहे, आदमी सही है, वोट देना है। अच्छा जी बिल्कुल, आदमी सही है। क्या अच्छा लगता है? उनका सोच अच्छा है, उन्होंने युवा के लिए सोचा। आज से पहले हमारी सरकार के पास फंड नहीं रहती थी, जो सरकार हम लोगों को मारती थी पटना में, वो सरकार कहती है वोट दे दो भाई। किस बेस पर देते? आपके पास कोई कंट्रोलिंग पावर ही नहीं है युवाओं के पक्ष। वोट एक मान लीजिए 10,000 वैकेंसी निकलती है और हम लोग कितना फॉर्म भरते हैं, क्या है आपके पास? हम युवा के लिए कुछ नहीं है। हाँ है, वो अडानी के लिए है, अंबानी के लिए है, लेकिन हम लोग के लिए कहाँ है? क्या होना चाहिए आप लोग? हम लोगों के लिए प्रॉपर एक व्यवस्था होनी चाहिए। जो हाँ, आप अभी चले जाइए सरकारी स्कूल, हमारे सरकार ने फंड दे दिया भाई, क्या है घूस है। 100 रुपया का रोजगार निकलेगा, फंड निकलेगा कि भाई 100 रुपया का हमने काम दिया, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर से मांगा जाएगा हाँ पैसा दो भाई। जितने भी करप्ट हैं, कर्मचारी लोग करप्ट है, पैसा उनको चाहिए तो ही टेंडर भी आगे खुलेगा और टेंडर भी भरा जाए। ठेकेदार करे तो करे क्या? ठीक कैसे होगा? ये ठीक होगा, लोग आएंगे, एजुकेटेड लोग आएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे इलेक्शन में, वो अपना मत एक ऐसे लोगों को देंगे जो विकास के काम करे। हमारा बेगूसराय बिहार एक पूरा सिनेरियो है, बिहार में जितने भी राज्य होंगे उसमें एक अच्छा रेवेन्यू देती है। हमारे बेगूसराय में क्या है? कहने को तो कहते हैं कि राष्ट्रीय दिनकर कवि की धरती है, लेकिन ये नहीं कहते कि राष्ट्रीय के नाम पर एक कैंसर उद्यान खुल जाए। हमने क्या नहीं दिया बेगूसराय से? हमारा जितना रेवेन्यू जाता है आप एक बार कलेक्ट कीजिए, और सबसे ज़्यादा बिहार में बेगूसराय से ही जाती है, लेकिन बेगूसराय के पास कुछ नहीं है। आप इधर से घुमाइए और देखिए क्या है व्यवस्था, कहीं कुछ व्यवस्था नहीं है, बस हो रहा है, चल रहा है। इस व्यवस्था से हम खुश नहीं, बस चलने के लायक है, बस चलेगा। लेकिन सरकार किसकी आएगी? सरकार किसकी आएगी नहीं, वो आप लोग डिसाइड करेंगे या हम लोग डिसाइड करेंगे? तो मतदाता ही लोग डिसाइड करेंगे कैसा वोट रहेगा, कैसा किनकी छवि रहेगी। वोट गिरेगा, इलेक्शन आएगा, अपना देखा जाएगा, वो तो रिजल्ट बता देगा किनकी सरकार आएगी, वो तो हम लोग डिसाइड नहीं करेंगे ना। तो भाई ये है बेगूसराय की जनता का मूड, थोड़ा समझने का प्रयास किया। अभी और तमाम मुद्दे हैं, थोड़ा गांव देहात जाएंगे, समझेंगे कि बेगूसराय के लोग क्या सोच रहे हैं यहाँ के विकास के बारे में और आने वाली सरकार के बारे में, नेताओं के बारे में। लगातार न्यूज़ पिंच पूरे बिहार की कवरेज पर निकल चुका है। चुनाव धीमे धीमे चल रहा है, तो हमारी यात्रा चुनाव चल रहा, आप देखते रहिए। शुक्रिया।